दोस्तों, हमने पढ़ा था हाब्बो सिद्धांत। क्या पढ़ा था? हाब्बो सिद्धांत के बाद हम पढ़ते हैं पाउली अपवर्जन सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? पाउली अपवर्जन सिद्धांत। अब ये पाउली अपवर्जन सिद्धांत होता क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु के क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ही परमाणु के कहीं इलेक्ट्रॉनों के चारों तरफ क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्वांटम संख्याओं का मान क्या नहीं हो सकता? समान नहीं हो सकता है। आगे नंबर 2, एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या हो सकते हैं? उपस्थित हो सकते हैं। जैसे ये कोई बॉक्स है, अब इसमें क्या हो गया? 2 चक्रण वाले क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए। इसी प्रकार उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे देखो नंबर 3, यह नियम हाइड्रोजन परमाणु पर लागू नहीं होता। कौन सा? पाउली अपवर्जन सिद्धांत है। किस पर लागू नहीं होता? हाइड्रोजन परमाणु है उस पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका कारण देखो। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक बॉक्स है, यानी कि क्या है? कक्षक है। उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। विपरीत मैंने बताया था, यानी कि एक कक्षक में विपरीत 2 चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन कौन है? हाइड्रोजन कितने आएंगे? विपरीत कक्षक वाले सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। कितने आएंगे? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक आएंगे। इसलिए हाइड्रोजन कौन है? हाइड्रोजन पर यह नियम लागू नहीं होता। कौन सा? पाउली अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता। आगे पढ़ते हैं कुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। कौन सा? बहुलकता का नियम। कुंड का बहुलकता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के समभ्रंश कक्षकों में, समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं? यानी कि जिनकी ऊर्जा क्या हो? समान हो। क्या हो? जिनकी ऊर्जा समान हो उसे क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक कहते हैं। तो किसी परमाणु के समभ्रंश कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। कितनी होती है? अधिकतम होती है। आगे इलेक्ट्रॉन कक्षकों में पहले एक एक करके भरे जाते हैं। कैसे भरे जाते हैं? यानी कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाते हैं। आगे इसके पश्चात इनका युग्मन प्रारंभ होता है। इनके पश्चात इनका क्या होता है? युग्मन प्रारंभ होता है, यानी कि जोड़ा प्रारंभ होता है। कैसे प्रारंभ होता है? जोड़ा, ऐसे जोड़ा प्रारंभ अब होता है। जैसे इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 और 1 2, तो ये क्या होगा? इनका जोड़ा प्रारंभ होता है। ये कौन से कक्षक में होंगे? एस वाले कक्षक में। एस कक्षक में। कौन से वाले कक्षक में हो गए? एस वाले कक्षक में हो गए। नंबर 3, यह नियम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन पर लागू नहीं होता। कौन सा? हुंड का नियम। हुंड का नियम किस किस पर लागू नहीं होता? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन पर लागू नहीं होता। नंबर 4, इस नियम के द्वारा किसी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद की जा सकती है कि इस वाले कक्षक में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्याओं का पता लगाया जा सकता है। कौन से नियम से? हुंड के नियम से। ठीक है, मैंने समझाया तुमको पाउली अपवर्जन का सिद्धांत और हुंड का बहुलकता का नियम। इसको दोनों को उतार लो। उसके बाद अपन पढ़ते हैं N+L का नियम। क्या? N+L का नियम। अब L+N का नियम क्या है? इलेक्ट्रॉन N+L के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। कैसे? बढ़ते हुए क्रम में। यदि किन्हीं 2 उपकोषों के लिए N+L का मान क्या हो? समान हो, तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरे जाएंगे जिनके लिए n का मान क्या होगा? कम होगा। यानी कि n का मान क्या होगा? कम होगा। इस नियम के अनुसार कक्षकों की ऊर्जा का पता लगाया जा सकता है। किसकी? कक्षकों की ऊर्जा का पता लगाया जा सकता है। जैसे अब देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p। अब इसमें देखते हैं n, यानी कि क्या है? n का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? कि नंबर, कितने नंबर पे
देखो अब इसमें कितना है, एक, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1s में एक इलेक्ट्रॉन आता है, 2s में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2p में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3s में तीन आते हैं, यानी कि तीन जोड़े बनते हैं इनके, 3p में तीन, 3d में तीन, 4s में 4, 4p में 4। आगे देखते हैं l बराबर 1s में 0, 2s में 0, 2p में 1, 3s में 0, 3p में 1, 3d में 2, 4s में 0, 4p में 1। आगे देखते हैं l प्लस 1 के नियम से, यानी कि 1s में 1, 2s में 2, 2p में 3, 3s में 3, 3p में 4, 3d में 5, 4s में 4, 4p में 5। अब इनका बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे, 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, फिर आएगा 3d, 4s, फिर आएगा 4p। इसी प्रकार ये चलता रहता है, किसका क्रम, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम चलता रहता है। ठीक है, इसको उतार लो, फिर इसके बाद पढ़ लेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम उसके बाद पढ़ते हैं विनिमय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा पढ़ते हैं, विनिमय ऊर्जा पढ़ते हैं। विनिमय ऊर्जा समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के विनिमय के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, विनिमय ऊर्जा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के समभ्रंश कक्षकों के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, विनिमय ऊर्जा कहते हैं। विनिमय तो कक्षकों का स्थायित्व समानुपाती होता है विनिमय ऊर्जा के, किसका, कक्षकों का स्थायित्व किसके समानुपाती होता है, विनिमय ऊर्जा के समानुपाती होता है। अब पढ़ते हैं अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व की आधे भरे हुए कक्षक और पूरे भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित। अर्धपूरित का मतलब ये होता है आधे कक्षक भरे हुए, और पूर्ण पूरित कक्षकों का मतलब होता है पूरे भरे हुए कक्षक। जैसे पूर्ण पूरित कक्षक है P6 D10 F14 तथा अर्धपूरित कक्षक है P3 D5 F7 का स्थायित्व अधिक स्थायी होता है। किसका, इनका जो पूर्ण पूरित कक्षक है उनका स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। अर्धपूरित कक्षकों से अधिक स्थायी पूर्ण पूरित कक्षकों का यह होता है। यानी कि आधे भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, कम होता है, जबकि पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, एक अष्टक पूर्ण में अष्टक के पूर्ण के रूप में होते हैं, यानी कि उनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको उतार लो। तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या है, परमाणु क्रमांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, परमाणु क्रमांक दे रखे हैं और उनके प्रतीक दे रखे हैं। अभी इनसे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s क्या होगा, 1s। अब ये 1s किस आधार पर होगी, कक्षकों के आधार पर होते हैं, कक्षकों के आधार पर होते हैं। जैसे 1s कक्षक है, अब है हीलियम 1s2, क्योंकि कितने नंबर पे आता है हीलियम, 2 नंबर पे, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। नंबर 3 है लिथियम 1s2 2s1। फिर आता है बेरिलियम 1s2 2s2। फिर आता है बोरोन 1s2 2s2। कितने हो गए बोरोन, फिर आएगा 2p1, कितना आ जाएगा 2p1। फिर कार्बन आता है 1s2 2s2 2p2। फिर आएगा नाइट्रोजन, क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। फिर आ जाएगा फ्लोरीन, क्या आ जाएगा, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। अब आता है नंबर 10 पे नियोन, क्या आता है, नियोन 1s2 2s2 2p6। ये किस पे आ गया, नियोन। यानी कि पी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 11 नंबर पे आता है सोडियम 1s2 2s2 2p
6, फिर आएगा 3s1, कितना आ गया 3s1, फिर आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब आता है नंबर एल्यूमिनियम। क्या जाता है, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al, कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, कितना आ गया 3p1। अब आएगा सिलिकॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। फिर आएगा फास्फोरस, कितने नंबर पाता है 15 नंबर पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, कितना हो गया 3p3। फिर इसके बाद आएगा सल्फर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, कितना आ गया 3p4। फिर इसके बाद आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। फिर 18 नंबर पर आता है आर्गन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब क्या आएगा पोटेशियम, 19 नंबर पे आता है पोटेशियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब क्या आ जाएगा 4s1, कितना आ जाएगा 4s1। फिर आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे जाते हैं, इसको उतार लिया जाए।